हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आप कवर करने वाले हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद खंड अ दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान-पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। तो आप सब बच्चे इन सभी जो डिशेज़ हैं इनका एंजॉय करते हो उत्तर भारत में रहते हुए भी। तो अब तो उत्तर भारत का ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड जो है उसका चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। गद्यांश के अनुसार ढाबा संस्कृति जो है वो किस भूभाग की है? तो ढाबा संस्कृति देखिए यहाँ से लिखा है ना, उत्तर भारत की। तो आंसर हमारा क हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार बड़े शहरों में खाने में किसका प्रचलन बढ़ा है? तो प्रचलन जो है वो उसका फास्ट फूड का, तो फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है। ग इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हीं तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। काव्यांश के अनुसार ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, ये मेरे शब्द किसके लिए आया है? तो ये कठपुतली के लिए आया है। काव्यांश में मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता है कि इन्हें क्या कर दो, इन्हें स्वतंत्र कर दो। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें शुद्ध शब्द छांटकर आपको लिखना है। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? शुद्ध शब्द इसमें कवित्री। देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे कवियत्री लिखते हैं, ठीक है, तो कवित्री लिखा जाएगा। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना है। तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बालक, मिठास ये भी नहीं है। व्यक्तिवाचक जिसमें एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, जैसे हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सौभाग्य शब्द का विलोम बताना है। तो सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। मीठे फल में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। विशेषण इसमें कौन सा है? फल जो है, फल की विशेषता बताई जा रही है, तो इसका गुण है कि वो फल मीठा है। तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, ठीक है। गद्यांश के अनुसार एक टायर फिश करके कहाँ बैठ गया? तो पुलिया के ऊपर बैठ गया। गद्यांश के अनुसार अगर बस स्पीड में होती तो क्या हो सकता था? तो बस जो है वो क्या हो सकता था? उछलकर नाले में गिर जाती, ठीक है। ख राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा? तो किस भाव से देखा? श्रद्धा भाव से। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। गद्यांश में लेखक ने किसके लिए कहा? तो ये किसके लिए कहा था? ये कंपनी के हिस्सेदार के लिए कहा था। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हम तो केवल आंकते यह हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। तो काव्यांश के अनुसार जो है एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। काव्यांश के अनुसार एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। काव्यांश में सुगंध शब्द के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो काव्यांश में सुगंध शब्द के लिए जो है तैरना जो इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। काव्यांश के अनुसार हम तो केवल आकलन करते हैं। क राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम कौन करता था? तो बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बस की यात्रा पाठ में लेखक ने बस की अवस्था के लिए क्या कहा है?
तो वयोवृद्ध कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल को किसका डाकिया कहा गया है? पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा गया है। वर्णात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छे बुरे में जो है कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो अच्छे बुरे में यहाँ पर कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। मासिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको लिखना है। तो मासिक शब्द है तो इसमें देखिए मास जो है वो इसका मूल शब्द होएगा, और प्रत्यय क्या होता है? जो इसके पीछे लगकर इसका अर्थ बदलता है। तो इक जो है इसमें प्रत्यय है। अगर उपसर्ग होता है तो आगे लगता है, प्रत्यय होता है तो पीछे लगता है। गद्यांश शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो गद्यांश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गद्य जमा अंश। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सुगंधित फूल ले आओ, तो इसमें विशेषण छांट कर लिखना है। तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है सुगंधित, क्योंकि फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है? सुगंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुगंधित। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। भगवान के डाकिए कविता में कवि के द्वारा क्या आका जा रहा है? तो भगवान के डाकिए कविता में कवि के द्वारा आका जा रहा है कि आपस में मिलजुल कर रहना। ठीक है, आपस में 1 नंबर का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना आपको। आपस में मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट देखिए, भगवान के डाकिए कविता में पानी किस में परिवर्तित होकर बनता है? तो किस से परिवर्तित होकर बनता है पानी? वो भाप से बनता है, भाप से परिवर्तित होकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भगवान के डाकिए कविता में पक्षी के पंखों पर क्या तिरता है? भगवान के डाकिए कविता में पक्षी के पंखों पर क्या तिरता है? सौरभ सुगंध तिरती है। ठीक है, आप लिख सकते हो सौरभ सुगंध। नेक्स्ट देखिए, भगवान के डाकिए कविता में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ के द्वारा क्या काम किया जाना बताया गया है? तो क्या काम किया जाना है? भगवान की चिट्ठियों को पढ़ने का काम। तो ये आंसर हो जाएगा भगवान की चिट्ठियों को पढ़ने का काम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी? तो किससे थी उसको सबसे अधिक चिढ़? उसको कांच की चूड़ियों से थी, कांच की चूड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस की यात्रा पाठ के अनुसार कितने मित्र उस बस में यात्रा कर रहे थे? तो उसमें कितने मित्र थे? टोटल 5 मित्र थे, लेखक के समेत 5 मित्र थे। क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है? तो लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? क्योंकि जब लेखक समाचार पढ़ता है, समाचार पत्र, तो उसमें उसको चोरी डकैती ये सभी समाचार पढ़ने को मिलते हैं, जिसके कारण उसका मन बैठ जाता है। तो समाचार पत्र में चोरी डकैती आदि के समाचार पढ़ने के कारण। लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक अपने मामा के घर प्राय कब जाता था? तो कब जाता था? गर्मी की छुट्टियों में। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में जाता था। तो आप लिख सकते हो गर्मी की छुट्टियों में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 11 है। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है? लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो आंसर रहेगा कि ग्रामीण जो पारंपरिक हस्तकला थी, ठीक है, उसमें आदि उद्योग धंधे वो क्या हो गए? सब बंद हो गए। उसमें जो कारीगर काम करते थे उनका क्या हुआ? उनका रोजगार वो छिन गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ में लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा है? अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। तो बस जो बहुत पुरानी हो गई थी, जर्जर हालत में थी, जिसके कारण लेखक ने बस की तुलना जो है वयोवृद्ध से की है। तो आंसर रहेगा बस के काफ़ी पुराने और जर्जर होने के कारण। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ में लोगों ने लेखक को क्या सुझाव दिया? तो क्या सुझाव दिया था लोगों ने लेखक को? कि शाम के समय यात्रा न करने का सुझाव दिया। शाम के समय यात्रा न करने का सुझाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने रेलवे स्टेशन पर कौन सी गलती की? तो उन्होंने क्या किया? 10 के बदले 100 का नोट पकड़ा दिया और वापस लेना भूल गए थे। तो यहाँ से कर लेंगे, 10 के बदले 100 का नोट पकड़ा दिया और वापस लेना भूल गए, ये उन्होंने गलती की थी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किन बातों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है? क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो आंसर रहेगा
भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं देना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 12 दिया गया है, निम्नलिखित पद्य आधारित जो है प्रश्नों में से किन्हीं 3 के आपको उत्तर देने हैं। तो भगवान की डाकी कविता क्या संदेश देती है? तो भगवान की डाकी कविता जो है वो हमें एकता और सद्भाव का संदेश देती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है, अभी हम बाद में आंसर देखेंगे। भगवान की डाकी कविता में कवि क्या नहीं समझ पाने की बात करते हैं? तो चिट्ठियों में लिखी बातों को समझ पाने की बात नहीं करते हैं कि चिट्ठियों में जो बातें लिखी गई हैं वो नहीं समझ में आ रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भगवान की डाकी कविता में चिट्ठियों को बाँचने का काम कौन करता है? तो चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है वो चिट्ठियाँ बाँचने का काम करते हैं। भगवान की डाकी कविता में पक्षी और बादल कौन सा काम करते हैं? तो पक्षी और बादल जो है वो भगवान की चिट्ठियों को लाने का काम करते हैं। तो यहाँ से आप चारों का आंसर कर लेंगे। ठीक है, एकता और सद्भाव का संदेश मिलता है, चिट्ठियों में लिखी बातों को नहीं समझ पाते, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, और भगवान की चिट्ठियों को लाने का काम। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो बेटा आप लोगों ने अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस की हुई है। पहला अनुच्छेद क्या है? आप लिख सकते हो समय का महत्व के बारे में। ख है अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान मेले के बारे में। और ग है व्यायाम से लाभ। तो किसी एक पर भी आपको अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न 14 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या की शिकायत करते हुए जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखना है, या दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप लोगों ने ज़रूर पत्र की भी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप अपने शब्दों में इसको जो है लिखोगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।